संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगैंड बंधन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं कि संयोजकता बंध सिद्धांत यद्यपि संकुलों के बनने, उनके चुंबकीय गुणों व ज्यामिति आदि की व्याख्या करने में काफ़ी सफल रहा है, किंतु फिर भी उनकी कुछ सीमाएं हैं जिसकी वजह से इस नियम का अब केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह गया है। वर्तमान में संक्रमण तत्वों की संकुलों का व्यवहार की व्याख्या में इस सिद्धांत का अधिक उपयोग नहीं होता है। इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं हैं या उनकी कुछ लिमिटेशन हैं। आज हम उन्हीं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन और सीमाओं की बिंदुवार बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में धातु व लिगैंड दोनों का बराबर महत्व होता है, लेकिन इस सिद्धांत में धातु आयन की प्रकृति के बारे में ही बताया गया है। लिगेंड्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। इसके अलावा संकुलों के रंग अवशोषण स्पेक्ट्रम एवं उनके चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती, क्योंकि इस सिद्धांत में केवल d ऑर्बिटल्स का विपाटन स्प्लिटिंग नहीं होता है। इसके अलावा इस सिद्धांत के आधार पर इस बात की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती है कि धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कब बनाएंगे और बाह्य कक्षक संकुल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कब बनाएंगे। जैसे कि NH3Cn- जैसे लिगेंड सामान्यतः इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर हम इसके देखें कि FeCN6 और CONH3 के ये कॉम्प्लेक्स हैं। इसी तरह से H2O और हैलाइड्स जैसे लिगेंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिनके एग्जांपल हम FeF6 और COF6 को देख सकते हैं। इसके अलावा कोबाल्ट सेकेंड और कॉपर सेकेंड दोनों की ही ज्योमेट्री को हम समझने के लिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित किया जाता है, परंतु कॉपर सेकेंड संकुल तो अपचायक का गुण प्रदर्शित करता है, जबकि कोबाल्ट सेकेंड संकुल तो अपचायक का गुण प्रदर्शित करता है, जबकि कॉपर सेकेंड संकुल अपचायक का गुण प्रदर्शित नहीं करते। इसको संयोजकता बंध सिद्धांत या VBT के द्वारा नहीं समझाया गया या नहीं समझा सकते, जो कि इसकी एक कमी है या खामी है। इसके जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कोबाल्ट+2 जो कि कोबाल्ट NH3 का कॉम्प्लेक्स जो है, जिसमें कि कोबाल्ट+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें से 3D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर या उत्तेजित होकर 4D कक्षक में जाता है और कॉपर+2 के कॉम्प्लेक्स में 3D का इलेक्ट्रॉन 4p कक्षक में जाता है और अमोनिया के साथ बनने वाला कॉम्प्लेक्स D2sp3 संक्रमण बताता है या उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि कॉपर+2 कॉम्प्लेक्स में DsP2 तरह का संक्रमण होता है, जिसको कि हम VBT के द्वारा नहीं समझा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और इसकी सीमाएं देखें तो इलेक्ट्रॉन को 4p ऑर्बिटल में उत्तेजित करके कॉपर सेकेंड संकुलों की वर्गाकार समतलीय ज्यामिति को वर्गाकार समतलीय संकुलों के इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस द्वारा ज्ञात हुआ है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल्स में ही रहता है, न कि 4p कक्षक में, जैसा कि VBT द्वारा प्रतिपादित किया गया है या बताया गया है। इसके अलावा इस सिद्धांत के द्वारा अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन एवं क्रियाविधि मैकेनिज्म को भी नहीं समझाया जा सकता। इसके अलावा D8 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले धातु आयनों जैसे कि निकल+2, लेड+2, Au+3 आदि से बने हुए 5 उपसंयोजक संख्या वाले संकुलों के व्यवहार को इस सिद्धांत के द्वारा बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि इनके कॉम्प्लेक्सेस या इनके
कंपाउंड कैसे बनते हैं। इसके अलावा हम किसी और अगली बात पर बात करें कि इस सिद्धांत द्वारा संकुलों की विकृति या डिस्टॉर्शन को नहीं समझाया जा सकता, जब जैसे कि Cu+2 और Ti+3 संकुल विकृत होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें कि कॉपर H2O6 कॉम्प्लेक्स में 4 H2O लिगेंड कॉपर +2 आयन से समान दूरी पर एक वर्ग के कोनों पर स्थित होते हैं, जबकि अन्य 2 H2O लिगेंड अधिक दूर पर स्थित होते हैं, जिससे कि कॉपर H2O6+2 कॉम्प्लेक्स की संरचना सममित या सिमेट्री नहीं होकर के विकृत अष्टफलकीय हो जाती है। इसके अलावा चुंबकीय व्यवहार के आधार पर इस सिद्धांत द्वारा संकुल की ज्यामिति आसानी से समझाई जा सकती है, लेकिन यह विधि सही नहीं है, क्योंकि कुछ अनुचुंबकीय निकेल+2 संकुलों में एक्स किरण विवर्तन से पता चलता है कि इनकी ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होती है। इस बिंदु को हम समझाने के लिए हम 2 उदाहरण देखते हैं। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि निकेल+2 के 2 कॉम्प्लेक्स या 2 उदाहरण संकुल हैं। एक तो निकेल CN4 और निकेल Cl4, जिनका कि निकेल+2 में अगर हम पहले कॉम्प्लेक्स को देखें कि निकेल+2 में 3D ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन 3D में है, और NiCN4 जब इसके साथ में जुड़ता है, जिसमें कि निकेल+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, और ये 3D का एक इलेक्ट्रॉन 3D के ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग करके एक ऑर्बिटल को खाली कर देता है, जो कि D और S और 4 2p इलेक्ट्रॉन जो है DsP2 तरह का संकरण को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा अगर हम NiCl4 का एग्जाम्पल देखें, इसमें 3D में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि जिसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और 4s और 4p ऑर्बिटल्स खाली या वेकेंट है। इसमें कॉम्प्लेक्स जो है sp3 तरह का संक्रमण प्रदर्शित करता है, और DsP2 संकरण के कारण निकेल CN4-2 की ज्यामिति वर्गाकार समतलीय होती है, तथा sp3 संकरण के कारण NiCN4-2 चतुष्फलकीय होता है। यह सिद्धांत संकुलों की उत्तेजित अवस्था के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता, या हम कहें कि उसको बताने में ये असमर्थ रहा है। इसलिए इस सिद्धांतों के संकुलों की ऊष्मागतिकी गुणों का ज्ञान नहीं हो सकता।